अमेरिका एक बार फिर से भारत पर कुछ और टैरिफ थोपने जा रहा है। खबर सामने आई है कि भारत समेत 5 देशों पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाने जा रहा है। लेकिन अब ऐसा क्यों करने जा रहा है, किस बात के लिए यह फैसला लेने वाला है अमेरिका, इस रिपोर्ट में सारी जानकारी देंगे और कमेंट में आप अपनी राय देना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया गया है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। 23 जुलाई को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, 500%, 500%, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया है। हालांकि अभी ये कानून नहीं बना है, अभी इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। अगर वहां भी बिल पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून बनेगा। अगर ये कानून बन जाता है तो 1996 का ईरान प्रतिबंध कानून 2031 तक बढ़ जाएगा। ये कानून उन गैर अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगाता है जो ईरान के साथ व्यापार करती हैं। ये कानून इसी साल खत्म होने वाला था। इस बिल से अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार भी मिल जाएगा कि वे अमेरिका में आने वाले रूसी सामान पर 500% तक टैरिफ लगा सके। राष्ट्रपति का यह अधिकार 5 साल तक लागू रहेगा। व्हाइट हाउस ने पहले भी रूस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान जब हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल का संकट आ गया। इस वजह से अमेरिकी प्रशासन को तेल की बिक्री पर कुछ समय के लिए छूट देनी पड़ी थी। भारत ने जून 2026 में रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो देश के कुल तेल आयात का 52.4% था। यानी पिछले महीने भारत में आयात होने वाले हर 2 बैरल तेल में 1 से अधिक बैरल रूस से आया। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। मई के मुकाबले जून में रूस से तेल आयात में करीब 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रूस से प्राकृतिक गैस खरीदने वाले चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम को भी इसके दायरे में रखा गया है। हालांकि जो देश रूस की कुल गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और अपनी निर्भरता घटाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, उन्हें छूट मिल सकती है। सीनेट में पेश बिल के तहत 15 यूरोपीय देशों को प्रस्तावित 100% टैरिफ से छूट दी गई है। इन देशों को राहत इसलिए दी गई है क्योंकि रूस से 15% से कम प्राकृतिक गैस खरीदते हैं और धीरे धीरे उस पर अपनी निर्भरता भी कम कर रही है। डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा है कि यह बिल यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ नहीं है। इसका निशाना सिर्फ वे देश हैं जो अब तक रूस के तेल कारोबार को सबसे अधिक आर्थिक सहारा दे रहे हैं। बिल में रूस के ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संसाधनों, रक्षा औद्योगिक ढांचे, कारोबारियों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। तो देखिए, अगर ये कानून बन जाता है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत को भी इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या इतना बड़ा टैरिफ लगाएगा अमेरिका, या ये सिर्फ एक कोशिश है जिससे कि रूस से तेल खरीदने के लिए देश पीछे आ जाएं? अब ये कोशिश होगी या इसे कानून बनाया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन क्योंकि 100% एक बहुत बड़ा टैरिफ है, अब देखना होगा कि इसका असर क्या होता है और जिन 5 देशों पर ये लगाने जा रहा है अमेरिका, वो इस पर किस तरीके का रिएक्शन देते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।